नमस्ते। फिर से एक बार हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में आपके साथ संवाद करने के लिए प्रस्तुत हूं। थोड़ा सा अचरज होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पूरा मोदी भक्त बन चुका हूं। हाँ, मैं फक्र के साथ कह रहा हूं, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, मैं अभिमान के साथ कह रहा हूं कि हमारा पंत प्रधान, हमारा प्रधानमंत्री निधर्मी नहीं है। यही एक बात मेरे मन में कब से आ रही थी। शुक्र है निधर्मी नहीं है हमारा प्रधानमंत्री। निधर्मी का मतलब क्या है, यह भी अभी नए सिरे से देखना पड़ेगा। देखिए, हम में पुरुष और स्त्री ऐसे दो लिंग होते हैं। जो पुरुष होता है वो अपने काम का होता है, स्त्री होती है अपने काम की होती है। जब इन दोनों में से कोई लिंग नहीं होता तो वो नपुंसक लिंग होता है। ना स्त्री पुरुष के काम की, ना पुरुष स्त्री के काम का। अब कोई भी किसी भी काम का नहीं है। जो किसी काम का नहीं है वो होता है नपुंसक लिंगी। मैं ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नपुंसक लिंग की बात कर रहा हूं। मतलब इसको वहां से वहां तक खींचने की जरूरत नहीं है। नपुंसक लिंगी की बात कर रहा हूं। जो ना स्त्री है ना पुरुष है, ये किसी भी काम नहीं आते, ये किसी काम के नहीं होते। ऐसी ही बात निधर्मी के बारे में हो रही है क्या? मतलब निधर्मी का सही अर्थ ऐसा था कि जो सारे धर्मों के ऊपर समान दृष्टि से देखे, ना किसी की निंदा करे, ना किसी को गलत समझे, ना किसी एक को सही ठहराए। लेकिन हमारे यहां होता क्या है? जो खुद को हिंदू निधर्मी मानता है वो हिंदू अपने धर्म की बुराइयां करता है और दूसरे धर्म को अच्छा समझकर उसकी अच्छाइयां बखान करता है। अभी हमारे यहां हुआ ऐसे है कि अब तक के निधर्मी लोगों ने, अब तक के निधर्मी, खुद को निधर्मी कहने वाले लोगों ने यही किया है कि हिंदू धर्म को गलत बताया है, उसकी परंपराओं को गलत बताया है और दूसरे किसी धर्म को अच्छा बताया है। मतलब हिंदुओं को ही पीछे आना चाहिए, हिंदुओं को ही ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हिंदू ने चुप रहना चाहिए। अगर हिंदू करता है तो मॉब लिंचिंग होता है, हिंदू कुछ करता है तो उसको अधिकांश लोगों का वो दमनकारी कार्य कहा जाता है। ये सारी बातें होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे पंतप्रधान हैं, प्रधानमंत्री है, जिन्होंने खुद को निधर्मी साबित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने डंके की चोट पे मंदिरों का निर्माण करवाया, विस्तार करवाया, हिंदू धर्म की आस्थाओं के प्रतीकों को, आस्थाओं की परंपराओं का निर्वाहन किया। वो केदारनाथ गए, वो काशी विश्वेश्वर मंदिर गए, वो सोमनाथ मंदिर गए, उन्होंने गंगा स्नान किया, गंगा पूजन की, गंगा आरती की। अभी लोग इसको कर्मकांडी प्रधानमंत्री मानते हैं, कुछ ऐसे बात करते हैं कर्मकांडी है। हमारे धर्म में जो भी नित्य कर्म है उनको कर्मकांड नहीं कहा जाता। जो भी पूजाएं, विधियां, जो भी कुछ मेरी कुछ आस्थाएं हैं, मैं सुबह उठता हूं, स्नान करता हूं, संध्या करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, तो मेरी खुद की वो आस्था है, इसे कर्मकांड नहीं कहा जाता। वो मेरे नैमित्तिक कर्म हैं, नित्य करने वाले कर्म हैं, जिसको कर्मकांड नहीं कहा जाता। वो मैं खुशी से करता हूं, मेरे दिन के समय में से कुछ निकाल के करता हूं। अगर प्रधानमंत्री भी अपने धर्म के कुछ कर्म अपने नियमित कामों से समय निकाल के करते हैं तो वो खुद को निधर्मी नहीं बल्कि हिंदू साबित करते हैं। और गर्व है इस बात का कि प्रधानमंत्री हमारे यहां के धर्म को कम नहीं आंकते हैं। वो खुद को निचलापन नहीं लेते हैं। यही एक खूबी है। इसी के कारण मैं कह रहा हूं कि गर्व से कहो, प्रधानमंत्री निधर्मी नहीं है। निधर्मी का मतलब आजकल ऐसे ही निकल रहा है। मतलब अगर कोई अन्य प्रधानमंत्री पद पर या अन्य राजकीय नेता अपने धर्म का अपने तरीके से निर्वाहन करता है तो उसको कोई गलत नहीं बोलता, कोई गलत नहीं बोलेगा। अगर इंदिरा गांधी किसी मंदिर में, वैष्णो देवी की गुफा में दर्शन करने जाती है
वो नित्य रूप से गले में रुद्राक्ष की माला पहनती है, तो वो कर्मकांड नहीं है ना, उसको तो कभी नहीं कहा गया। जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव के वक्त राहुल गांधी मंदिरों में जाके पूजा करवाते हैं, जब प्रियंका गांधी गंगा में जाके डुबकी लगाती है, जब ममता बनर्जी घर में काली माता की पूजा करती है, यज्ञ याग होता है, तब तो कर्मकांडी नेता नहीं कहा जाता। जब जरूरत पड़े चुनावी माहौल के हिसाब से तब अगर नेता करता है तो वो निधर्मी ही होता है, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लेता है। अगर कोई अपने धर्म के अनुसार, मतलब अगर निधर्मी हो ही, आप अपने धर्म को मानते ही नहीं हो, जैसे हरकिशन सुरजीत की बात करता हूं मैं, चलो कम्युनिस्ट नेता है, वो तो किसी धर्म को मानते नहीं है, धर्म को नशे की गोली मानते हैं वो, मार्क्स के कहानुसार। हरकिशन सुरजीत सिख धर्म की पवित्र पगड़ी धारण करते हैं, क्या वो कर्मकांड है? क्या मनमोहन जी ने सिख धर्म की पवित्र पगड़ी अपने सर पे धारण की, क्या उसको आप कर्मकांड मानेंगे? तब तो आपने कुछ नहीं बोला। जब इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहन रही थी तब तो आपने कुछ नहीं कहा। जब शिलान्यास के वक्त पूजा पाठ किए जाते थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद को निधर्मी मानते थे। जब करना है तब करना है, और अन्य वक्त उसी धर्म को नीचा दिखाना है, ये कृति अब तक हुई है और हिंदू जनमत अब तक यही सहते आया है। मुझे गर्व है, मुझे आनंद है कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने हिंदू तरीके से उपासना पद्धति को या हिंदू उपासना पद्धति को नकारा नहीं, स्वीकारा, उसके तरह से उसी तरह से अपना अनुसरण किया, खुद किया, लोगों को भी बताया और खुद को हिंदू साबित किया। अब गर्व से कहो हिंदू है, इससे हटकर मैं एक बात जानबूझकर कहना चाहता हूं, गर्व से कहो हमारा प्रधानमंत्री निधर्मी नहीं है। देखिए, आपके पल्ले बात उतरी तो बहुत अच्छा है। इसी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।